जी नमस्कार, सतनाम, बोली सतगुरु रविदास महाराज की जय। मैं मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, मैं एक विषय के बीच आप लोगों के बीच हाजिर हुआ हूं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कोई राजरतन नाम का एक लड़का है। वो बोलता है कि यदि अपने नाम के पीछे चमार लगाओगे तो आपको गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा। चमार जाति अपने पीछे लगाओगे, आपके गांव के बाहर आपको कुत्ता नहीं पूछेगा। इन जातियों के नाम लगाकर कोई कुत्ता आपको नहीं पूछेगा। लेकिन एक दिन उसके ये शब्द हैं जो के निंदनीय हैं। हम उसके शब्दों की निंदा करते हैं कि जो कि गलत हैं। उसको पता होना चाहिए कि भारत जो देश है वो जातीय प्रधान देश है, और इस भारत देश की भी एक प्रधान जाति है जो कि चमार है, और वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पाई जाती है। और इतना ही नहीं, नेपाल में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और भी अन्य देशों में, और बाहर भारत के और आउट ऑफ कंट्री में भी सभी जगह चमार निवास करते हैं। तो उसने जो ये घटिया बयानबाजी की है कि चमार अपने नाम के आगे लगाओगे तो उनको कोई गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तो हम उससे पूछना चाहते हैं, वो अपने आप को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परपोतरा बताता है। आपको पहली जानकारी ये बता दूं कि राजरतन जो है वो डॉक्टर अंबेडकर जी का पोतरा नहीं है, ना वो उसके दादा है। हाँ, उनके कुणबे कुटुंब कबीले परिवार का है, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की वंशावली अलग है। डॉक्टर अंबेडकर का पोता नहीं है। इनमें खुद भी परिवारों में विवाद हैं। एक लाइब्रेरी अभी भी डॉक्टर अंबेडकर की, उस पर ताला लगा हुआ है। इनके परिवारों में खुद झगड़े हैं उसके बाट बटन को लेकर के। और ये अपने आप को बुद्धिस्ट सोसाइटी के प्रचारक बोलते हैं, तो वो अलग बात है भाई। यहाँ देखो, हमारे समाज को बड़ी भारी मात्रा में तोड़ा गया, और टारगेट जो है ट्रोल जो लोग करते हैं वो चमार जाति को ही करते हैं। क्यों करते हैं? चाहे हिंदू हो, सनातनी हो या क्रिश्चियन हो, या कोई भी जाति धर्म के लोग हों, ज़्यादातर लोगों ने अपने धर्म में हमारे लोगों को कन्वर्ट किया। कि क्रिश्चियन कौन है, बुद्धिस्ट कौन है, लेकिन क्या वो धर्म परिवर्तन होने के बाद भी क्या समाज से भाग जाएंगे? दुनिया में या लोगों के बीच उनकी पहचान चमार के रूप में ही रहती है। वो चमार ही कहलाते हैं। शादी ब्याह करने के लिए कहाँ जाएंगे? चलो कोई व्यक्ति बुद्धिस्ट बन गया है तो वो शादी ब्याह करने कहाँ, किस समाज में जाएगा? लड़कियां कहाँ से लाएगा या किस में करेगा? क्या उसको अन्य समाज के लोग? तो जाति का मतलब ही शादी ब्याह से है, और एक पहचान होती है। तो उसे फिर भी चमारों में शादी ब्याह करना जाना पड़ता है। तो जितने भी बौद्ध बने हैं उनकी सब मूल रूप पहचान चमार ही है। क्रिश्चियन बने हैं वो भी चमार वाल्मीकि कहलाए जाते हैं। सिख बने हैं वो रामदासी सिख कहलाए जाते हैं। तो चमारों की अपनी पहचान रही है। तो राजरतन अंबेडकर, आप खुद बाबा साहब के पोते नहीं हैं, आप उनके दावे पर उनके नाम को भी खराब कर रहे हैं। और चमार भारत की वो जाति है जो डॉक्टर अंबेडकर को काफ़ी मानती है, और उनको पहले भी चंदा पत्ती देते थे। आपके धर्म को बचाने के लिए भी चमारों का बहुत बड़ा योगदान है। ये बौद्ध धर्म जो है बाद में चमारों के कंधे पर हुआ है। नहीं तो हमने देखा है जो गरीब गुरबे भिक्षु हैं ना, वो आज भी भिक्षु ही हैं, अच्छे भिक्षु ही हैं। वो महंत नहीं है, मठाधीश नहीं है। आप चलाइए मुहिम, और जितने भी भारत में उनके सर्वे करिए कि भिक्षु हैं किस किस जात से हैं, वो कितने प्रधान हैं, कितने अध्यक्ष हैं, कितने महंत हैं, कितने अपने मठों के प्रधान हैं। शून्य मात्र। वो केवल एक भिक्षु बनने के बाद भिक्षु ही रहते हैं। वो किसी मठों के या मंदिरों के, बौद्ध मठों के महंत नहीं बन पाते। क्या कारण है? क्योंकि वो चमार हैं। उनको आप लोगों के द्वारा ही केवल उनको सेवादार के रूप में वहाँ रखा जाता है। तो मेरा मकसद किसी धर्म के ठेस पहुँचाना नहीं है, लेकिन आपकी जो उल्टी सीधी बयानबाजी है उसमें ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह का कृत्य चमार जाति को छेड़ना बंद करें। दुनिया में हुए लाख नगीने, लाल ऐसा कोई होया ना, और लाखों पैदा होंगे जगत में, गुरु रविदास जैसा कोई होगा ना। लोग बहुत बराबरी करें गुरु रविदास जैसा अन्य लोगों की, राजनेता होगी, लेकिन उनके जैसा कोई होने का नहीं। उन्होंने कहा है, नागर जना मेरी जात विख्यात चमार। एक बार सभा हुई, ब्राह्मणों ने शिकायत करी कि जो रविदास नाम का आदमी है एक हमारी परिपाटी के खिलाफ बोलता है, क्योंकि गुरुजी कह रहे मन चंगा कटौती में गंगा, कि आपका मन पवित्र है, आप खुद शुद्ध हैं, पान पवित्र है, तो आपको किसी गंगा में नहाने की जरूरत नहीं है, आप क्यों जाते हो? तो उन्हें लगा भाई ये तो तुम्हारा व्यापार बिजनेस बंद हो जाएगा। तो उन्होंने शिकायत करी राजा नरेश को। राजा नरेश ने गुरु रविदास जी को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में सभा लगाई गई, सारे मंत्रीगण इकट्ठा किए गए। तब महाराज से पूछा रविदास जी से कि आप कौन हो जी?
तो गुरु रविदास जी ने ये बात डंके की चोट से कही कि नागर जना मेरी जात विख्यात चमार। विख्यात यानी कि विश्व प्रसिद्ध जाति, मैं उस चमार जाति से हूँ। तो गुरु जी के ज्ञान को तो दुनिया के लोगों ने नमस्कार किया। और गुरु अर्जुन देव जी सिख धर्म के 5वें गुरु हुए हैं। और ऐसी गुरु रविदास महाराज जी की बहुत सारी वाणियाँ हैं जिनमें खलास चमार और चमार भी वर्णन हुआ है, जिन वाणियों में आया है, जिक्र आया है। लेकिन उनकी इतनी ईमानदारी समझिए कि उन्होंने उस शब्द को ना हटाया, ना बदला, ना कुछ फेर बदल नहीं किया। जो भी उन्होंने, जैसे बेगमपुरा शब्द में आया है कि कह रदास खलास चमारा जो हम शहरी मीत हमारा। गुरु जी ने कहा है कि कह रदास खलास चमारा जो हम शहरी जो मित्र, जो हमारी बातों को मानता है वही हमारा मित्र है। और दूसरा एक सन्यासी से मेरी बात हुई थी, उसने ये बात कही कि किसी राजा ने गुरु रविदास जी को समय कि जब निराकार साकार हुआ तब सारा जगत चमार हुआ। और ऐसा भी बताते हैं, कबीर जी की वाणी में भी आया है, उन्होंने भी जिक्र किया है कि चाम मांस और रक्त का तन का बनाकार आँख पसारे देख लो सारा जगत चमार। रविदास महाराज भी यही कह रहे हैं कि चाम के घोड़े चाम के आती सभी कुटुंब चमार के साथी। तो चमार एक रचना है, चमार एक प्रकृति है, मूल अंश है, भारत की संस्कृति है। तो और आपको और भी बता दिया जाता है राजरतन जी, चमार जाति जो है का सर्टिफिकेट भारतीय संविधान बनने के बाद संविधान के माध्यम से इस लोगों के घर घर पहुंचा है। नहीं तो उससे पहले चमार जाति का सर्टिफिकेट नहीं हुआ करता, केवल भाट ब्राह्मणों के पत्रों में, पत्रावलियों में और उनकी जोत बहियों में दर्ज होता था चमार। तो ये भी जो है संविधान का अंग है, जाति भी। और रही बात 13 जातीय रेजिमेंट अभी भी चल रही है, जिसमें जाट भी है, गोरखा भी है, और ये चमार रेजिमेंट भी थी, वो तो ख़त्म हो गई। अभी भी महार रेजिमेंट भी है, जिसमें डॉक्टर अम्बेडकर जी के भी आप फोटो देख सकते हैं, उनके साथ में महार रेजिमेंट के, अपने साथ में अपने समाज के, अपनी बिरादरी के, क्योंकि बाबा साहब महार बिरादरी के थे। और हमारे लोगों का आप गमीनत समझिए, चमार लोग उनको बहुत सम्मान करते हैं, उनको अपना पूर्वज मानते हैं। लेकिन आप उनके नाम को खराब करने के लिए हमारी जाति को ट्रोल कर रहे हैं, उन पर टारगेट कर रहे हैं और इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। एक तो आप बाबा साहब के पोते नहीं हैं, हम ये बात खुले डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि आप बाबा डॉक्टर अम्बेडकर जी के परपोत्र नहीं हैं, उनके परपोत्र आप नहीं हैं। तो उनके नाम को खराब मत करें, उनके नाम से आप धर्म का अपने किसी भी प्रकार से प्रचार करें। आप बौद्ध धर्म को, हम तो चाहते हैं खूब बुलंदी पे पहुंचाओ, जितना तुम में जोर हो, जितना तुम में दम हो उतना लगाओ, खूब प्रचार करो। अपने धर्म को प्रचार करने में यहाँ दुनिया भर के लोग लगे हुए हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, मुसलमान तबलीग जमात करते हैं, क्रिश्चियन अपने कैटर लगाते हैं, सिख कीर्तन जत्थे रागी होते हैं, और भी जैसे रविदासिया धर्म भी है, आदि धर्म भी है, ऑल इंडिया आदि धर्म भी है। यहाँ चमारों की कई सारी खाप हैं, रविदासिया धर्म, आदि धर्म, ऑल इंडिया आदि धर्म, और इधर ये उत्तर भारत के पूर्वी दक्षिण भारत में और आदि धर्म हैं, दूसरी कई तरह की। तो चमारों की अपनी धर्म है, अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज हैं। आप इनको कहते हो कुत्ता नहीं पूछता, अरे कुत्ता क्या, उनको तो उन्होंने खुले डंके की चोट पे कहा, हमारे गुरु ने, हमारे सतगुरु ने, कि मैं चमार हूँ और उस वंश से आता हूँ, नागर जना मेरी जात विख्यात चमार। मेरी जाति कुट बांडला डोर डबंता निते बनार से आसपासा, अब विपर प्रधान मोहि करे डंडो तेरे नाम शरणाए रविदास दासा। गुरु जी कह रहे हैं कि मेरी जाति चमार है और मेरे जो समाज के लोग हैं वो चमड़े का काम करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे उच्च ब्राह्मण दंडवत प्रणाम करते हैं। ब्राह्मणों के भी प्रमुख ब्राह्मण विपर प्रधान के, विप्रों के, ब्राह्मणों के भी जो प्रधान है वो मुझे दंडवत प्रणाम करते हैं। तो ऐसे गुरु को मीरा चित्तौड़ से खोजती हुई बनारस आई, उनको उनकी शिष्या बनी, और भी दुनिया भर के राजा महाराजा 51-52 राजा उस समय उन्होंने अपने आप को चमार कहा। और आपके नज़रों के सामने देखते ही देखते अभी एक लड़का द ग्रेट चमार बोर्ड के नाम से फेमस हुआ और बहुत सारे बोर्ड लगाए गए, उसने अपने आप को चमार कहा। तो चमार समाज ने उसको अपना हीरो माना। हीरो मानने के साथ साथ में आज वो राजनीतिक सत्ता में भी भागीदारी के लिए लड़ रहा है और संघर्ष कर रहा है, जिसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद रावण है। एक लड़का हरियाणा का है, उसने कहा था कि उधम सिंह का फैंस हूँ मैं, छोरा चमार का। वो लड़का बड़ा पॉपुलर हुआ। गिन्नी माही ने कहा कि होंदे असले दे नालों वध डेंजर चमार, कि चमार तो हथियारों से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो राजरतन जी, मैं कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोगों को हमारे लोग बड़े चंदा पत्ती देते हैं, आपको बहुत सम्मान देते हैं, तो आपका सम्मान ना घटे। तो आप इसीलिए थोड़ी इनकी इज्जत का ख्याल करें। और इस तरह चमारों को और लोगों ने भी बहुत देखा है, ट्राई कर करके कुछ क्या, लेकिन वो माफ़ी मांगते पाए हैं। लेकिन आप ऐसा भी ना करें, आप गुरु घरों में भी जाते हैं, चाहे फॉरेन कंट्रियाँ हों या इधर उधर भी जब आते हैं आप, पश्चिम यूपी वगैरह में या उत्तर भारत के, तो गुरु रविदास मंदिरों में ही जाते हैं।
तो वो गुरु रविदास मंदिर बनाने वाले कौन लोग हैं? चमार हैं। वो स्टैचू लगाने वाले डॉक्टर अम्बेडकर के विदेशों में, वो यहाँ कौन है? वो चमार हैं। चमारों के बिना यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर को फैलाया नहीं जा सकता। और आप इस तरह की बयानबाजी करके कुत्ता भी नहीं पूछेगा। अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो तुम सबसे पहले अपनी जो महार रेजिमेंट है उसको बंद करके दिखवाओ। अभी भी वो चल रही है। जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, जातियों की रेजिमेंट है। और हम चमार ही क्यों तुम्हारा बोझ ढोएं भाई? हमारे अपने धर्म है, हमारा अपना कल्चर है। हम गुरु रविदास जी से बड़ा किसी को नहीं मानते। वो हमारे सतगुरु हैं, कुलगुरु हैं। उन्होंने हमारे वंश को चलाया है, बचाया है। और इतना ही नहीं, ओरछा में एक संत ब्राह्मण हुए हैं, उन्होंने कहा है कि सतगुरु रविदास जी पे मैं करोड़ों ब्राह्मण मार दूं। वो उन्होंने अपनी ग्रंथावली में दर्ज किया है भाई। अभी हम आपको बता रहे हैं कि आप उनको थोड़ा अध्ययन करिए और चमार जाति पे भी थोड़ा अध्ययन करिए कि पेटल ऑनर ऑफ द कोहिमा का अवार्ड से सम्मानित चमार रेजिमेंट। तो मैं यही आपसे निवेदन करूंगा कि आप उल्टी सीधी बयानबाजी और अपने गलत बयानों का क्षमा प्रार्थी, क्षमा मांगे, क्योंकि इस तरह का जो बयानबाजी जो है घटिया किस्म के लोग करते हैं। और अब ये इस तरह की बेवयात बातें जो हैं शोभनीय नहीं हैं। और मैं चमार बुलेटिन, मैंने अपने चैनल का नाम भी चमार बुलेटिन ही रखा हुआ है, ठीक है श्रीमान महोदय जी। और मेरे पास एक ऐसा पहला सिल्वर बटन है, चाहता मैं भी कुछ भी रख लेता। वो हम तो गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को बड़ा, कि हम अरे ना दौलत पे नाज करते हैं ना शोहरत पे नाज करते हैं, ना दौलत पे नाज करते हैं ना शोहरत पे नाज करते हैं। किया है सतगुरु रविदास महाराज ने चमारा घर पैदा, इसलिए अपनी बस किस्मत पे नाज करते हैं। तो हमें कोई गिला शिकवा नहीं है कि हम चमार के घर पैदा हुए। ना हमारे पूर्वजों ने, बाबू जगजीवन राम हुए, बहुत बड़े लीडर हुए, उन्होंने कभी अपनी जाति को छोटा बड़ा नहीं कहा। गुरु रविदास जी ने कहा, नीच न कोई जाति नीच न कोई गाँव, नीच ताही को मानिए जो करे नीच के काम। कि कोई भी जाति नीची ऊंची नहीं होती। जो आदमी ऊंचे काम करेगा वो ऊंचा कहलाएगा, जो नीचे करेगा वो नीचा। कोई गांव, कोई जाति छोटी बड़ी नहीं होती। आदमी की पहचान उसके कर्मों से होती है। अगर डॉक्टर अम्बेडकर इतने महान हुए तो वो उनके अपने कर्म नहीं, उन्होंने मानव भलाई के कार्य किए हैं, सामाजिक स्तर पर कार्य किए हैं, इसलिए वो महान हुए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने धर्म परिवर्तन करना उनकी एक मजबूरी समझा जा सकता था। उन्हें उन धर्म को चेतावनी थी कि वो उनके जात स्पर्शता करते थे, उनका उस समय का माहौल था। महापुरुष तो और भी हुए हैं, उनके साथ स्पर्श, कबीर साहब के साथ भी छुआछूत स्पर्शता हुई है, रविदास महाराज जी के साथ हुई है। नामदेव जी को ब्राह्मणों ने धक्के देकर मंदिर से नीचे फेंक दिया था, वो भी वहाँ रोए थे उस मंदिर में। तो ऐसा नहीं है कि छुआछूत केवल डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ हुई कि धर्म बदल लो, वो उनकी अपनी मजबूरी थी, अपना सिस्टम था। तो धर्म परिवर्तन अलग विषय। लाओ मैं कहता हूँ मैं बौद्ध धर्म बनता हूँ, क्या मेरी गरीबी, मजबूरी या मेरा दुख दर्द मेरे समाज का चला जाएगा धर्म परिवर्तन करने से? बाबू जगजीवन राम जी ने जब डॉक्टर अम्बेडकर जी धर्म परिवर्तन करने जा रहे तब भी उनको बोला था कि बाबू साहब के धर्म परिवर्तन करना समस्या का समाधान नहीं है। समस्या जो कि तू खड़ी होती है, क्योंकि छुआछूत जाति, अभी इतनी 32-33 कंट्रियाँ हमारी पड़ोसी कंट्रियाँ हैं, चीन, जापान, जितनी बुद्धिस्ट है। जब भी हमारे लोगों को यहाँ बुद्धिस्टों को या किसी अन्य लोगों के साथ अत्याचार, जुल्म, जाति होता है या उनको परेशान किया जाता है, कितने लोग यहाँ आते हैं, कितना उनका सपोर्ट मिलता है। तो ये तो आप लोगों को फंडिंग मिलती है धर्म परिवर्तन कराने के लोगों को और समाज को नहीं मिलती। तो आप चमार जाति को बिल्कुल भी इतना कमज़ोर ना समझें। यहाँ आपको पता ही है दिल्ली में जब तुगलकाबाद मंदिर तोड़ा गया था, पूरी दुनिया, देश भर के लोग उसमें शामिल हुए थे। वो तो ठीक है इंटरनेशनल मीडिया ने नहीं दिखाया था, नहीं तो पूरा रामलीला ग्राउंड और पूरा दिल्ली भरा हुआ था चमारों से। चमार एक ताकत है अपने आप में। और आपने वो आंदोलन भी देखा होगा 2 अप्रैल का SC/ST में, उसमें भी चमारों की बहुत बड़ी भागीदारी थी। चमार इस देश की सुप्रीम पावर हैं और अपने आप में पावर हैं तो हैं। तो चमार जाति पर हम लोगों को गर्व है, गर्व ही नहीं बल्कि घमंड है। और हमारे संत, महापुरुष, सूरमे, सामाजिक संगठन जितने भी हैं वो सब अपनी जाति को लेकर के ही चल रहे हैं। तो जाति संविधान का अंग है। डॉक्टर अम्बेडकर का जितने भी ये संविधान के दायरे में जातियाँ आती हैं, सर्टिफिकेट सब उनके माध्यम से बनता है। संविधान से पहले सर्टिफिकेट नहीं बनता था। तो इसलिए आप ये सब चीज़ें ध्यान रखें और आगे से इस तरह की बयानबाजी से बचें और हो सके तो इस चमार समुदाय से क्षमा मांगे। तो आपकी इसी में भलाई है, नहीं तो ये लोग बहुत आक्रोश में हैं, गुस्से में हैं।